लेकिन 8 जुलाई को हिमाचल में जो सैलाब आया उसने मनाली से लेकर सोलन और मंडी तक कोहराम मचा दिया। आंखों के सामने लोगों के घर बह गए, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में समा गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। ये धरती गोल है और कर्मा लौट कर जरूर आता है। व्हाट वी गिव टू द नेचर, नेचर गिव्स अस बैक। जी हाँ, इसका उदाहरण तो आप भलीभांति जानते होंगे। हिमाचल डूब रहा है, पानी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, नदियां अपनी असीम सीमा पर उफान मार रही हैं। आखिर क्यों ज्यादातर हिमाचल को ही इस बाढ़ जैसे विशाल डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा है? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ऊंची जगह पर क्यों और कैसे आते हैं ये डिजास्टर। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अभी जैसा कि हम जानते हैं हर जगह एक डर का मंजर छाया हुआ है। सबके दिलो दिमाग में एक ही सवाल है कि कब पानी का ये विकराल रूप शांत होगा। ऐसी बाढ़ 18 साल बाद हिमाचल में आई है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। आइए जानते हैं कि ऐसी विशाल बाढ़ क्यों आती है, पर उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इस बाढ़ से हुई तबाही को खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस टाइम ये फ्लड आया मैं हिमाचल के तीर्थन वैली में था। मेरा एक्सपीरियंस शायद आपके काम आ जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि कुछ सीख हमें दूसरों की गलती से लेनी होगी। हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम खुद गलती कर करके उनसे सीख लें। मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे लोगों की गाड़ियां बह बह कर जा रही थी। हम 9 तारीख को तीर्थन वैली में एंटर करते हैं, लेकिन 9 तारीख से ही कंटिन्यू बारिश हो रही थी। एक दिन वहाँ एंजॉय करने के बाद हमें 10 तारीख को निकलना था बीर बिलिंग के लिए। जैसे ही हम होटल से चेकआउट करके निकलते हैं तो नीचे की ओर थोड़ी ही दूर लैंडस्लाइड हो रखी थी। हम गाड़ी से उतरकर उन पत्थरों को साइड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि जो छोटा सा झरना था उसने अपना काफ़ी बड़ा रूप ले लिया था और उसने अपने सामने की रोड को बीच में से फाड़ दिया था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ से गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि हमारी गाड़ी ऊंची थी। यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने वाली बात यह है कि हम दिल्ली से हैं और दिल्ली में एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है कि चल यार देखा जाएगा। अगर उस दिन हम इस लाइन पर अड़े रहते और हम बोलते कि चल यार देखा जाएगा, तो शायद आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता। हमने वहाँ सूझबूझ से काम लिया। हम में से एक बंदा गाड़ी से उतरा और जाके वो रोड चेक करके आया। अभी भी हम डाउट में थे कि गाड़ी यहाँ से निकलेगी या नहीं, बट हमने रिस्क नहीं लिया और हमने वापस जाना ही सही समझा। लेकिन जहाँ से हमने वो गाड़ी बैक करी थी वो पहाड़ बाद में 100 मीटर तक 3 से 4 रोड के साथ बैठ गया। हम वापस होटल पहुंचे। इन सब चीज़ों में मुश्किल से 20 से 25 मिनट का टाइम लगा होगा। हम बुपर्स करके एक हॉस्टल में रुके हुए थे, जहाँ पर हमने 1 रूम और 3 डॉर्मेट्री ले रखे थे। हम मैनेजर को वापस चेक इन के लिए बोलते हैं तो हमें मौके का फ़ायदा उठा के सेम चीज़ें पहले से भी ज़्यादा रेट में देता है। जैसे ही हम होटल के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो मैं देखता हूँ कि होटल के सामने वाले पहाड़ से हल्की हल्की मिट्टी खिसक रही थी। तो हम वहाँ से गाड़ी हटा देते हैं और गाड़ी हटाते ही 10 मिनट में वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है। फिर होटल का कुक आता है जो कि वहाँ का लोकल था कि हमारे होटल के बगल वाली सड़क धंसने वाली है, आप अपनी गाड़ी वहाँ से हटा लो या थोड़ी नीचे जाके खड़ी कर दो। अब जैसे ही मेरा फ्रेंड वहाँ से गाड़ी लेके निकलता है तो वो वाली रोड भी धंस जाती है। तो पहले हमने कभी ये चीज़ें फेस करी नहीं थी, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हमारे होटल के सामने और बगल के पहाड़ खिसक चुके थे। अब इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि जिस पहाड़ के कोने पर हमारा होटल बना हुआ है वो नहीं खिसकेगा। और तो और हमारे होटल से थोड़ी नीचे की तरफ एक फैमिली की फॉर्च्यूनर पहाड़ के साथ नीचे बह गई और उनका होटल भी टूट गया। हमारे सामने 3 गाय नदी में बह गई। तो मतलब इन सब चीज़ों से हम काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। अब ऐसी सिचुएशन में लोग गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर्स को ट्राई करते हैं, तो हमने भी वही करा और उनसे हेल्प मांगी। पर वहाँ से हमें रिप्लाई मिला कि सड़कें टूटी हुई हैं, हम आप तक हेल्प कैसे पहुँचाएं। फिर हम लोगों के दिमाग में आया कि यार जान से बढ़ के तो कुछ है नहीं, ये थोड़ा फनी है। बट हम लोगों ने हेलीकॉप्टर के लिए कॉल करी। कोई प्राइवेट कंपनी थी, हमने उस पर कॉल करी तो उसने हमें बताया कि पर पैसेंजर को वहाँ से सेफ निकालने का चार्ज 2 लाख रुपीज़ होगा और कम से कम मिनिमम 6 पैसेंजर होने चाहिए, तो मतलब 12 लाख रुपये। और वो भी हमें हैंड टू हैंड सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। उनको 1 हफ्ते तक गवर्नमेंट ने नो फ्लाई कर रखा है, तो 1 हफ्ते बाद वो हमारी मदद कर पाएंगे। मतलब हम ना नीचे जा सकते ना ऊपर जा सकते, दोनों तरफ के रोड टूट चुके थे, ठीक है। और होटल में रहने के अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नदी भी पहले से काफ़ी चौड़ी हो चुकी थी, क्योंकि जो साइड की सड़कें थी नदी ने उनको अपने अंदर ले लिया था। मतलब सड़कों के ऊपर से भी नदी बह बह के जा रही थी। तो जैसे ही नदी के अंदर कोई भी पत्थर गिरता था, जैसे हम रात को सो रहे हैं तो जैसे पत्थर गिरता है ना नदी में, तो बहुत तेज़ की आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ से हम एकदम उठ जाते थे, क्योंकि पहले कभी ये चीज़ हमें पता नहीं थी कि यार ऐसा भी हमारे साथ में हो सकता है। अब नेक्स्ट डे हमारा होटल वाला वूपर्स हॉस्टल वाले हमसे मना कर देते हैं कि भाई हमारे पास में राशन नहीं है, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर दो। फिर हम थोड़ी नीचे जाते हैं, मतलब पैदल जा सकते थे, इतनी सड़कों के पास से थोड़ी जगह बची हुई थी, तो हम नीचे जाते हैं। वहाँ पे हमें एक श्याम होम स्टे करके मिलता है, तो वहाँ पे हमने अपने 3 दिन गुजारे।
और इन लोगों की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ये वहाँ के किसी लोकल का ही होटल था। इन लोगों ने बिल्कुल भी मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। जो भी इनके जेन्युइन रेट होते थे इन्होंने हमसे वही लिए। हम लोगों के फ़ोन के नेटवर्क भी जा चुके थे। नीचे जाने का कोई रास्ता 15 दिन से पहले नहीं दिख रहा था। और हमारे फ़ोन के नेटवर्क ना होने की वजह से हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ये सोचकर हम 3 दिन बाद वहाँ से निकलने का फैसला लेते हैं। अब नदी भी शांत हो चुकी थी और मौसम भी साफ था। अब हम लड़के थे तो रोड बह जाने की वजह से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम वहाँ से नीचे उतर जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की था, बट थैंकफुली हम नीचे आ जाते हैं। और इसमें हमारी हेल्प करी श्याम होम स्टे के इन 2 भाइयों ने। अभी भी वहाँ कई सारी फैमिलीज फंसी रह जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेडीज़ तो रो भी रही थी, बट नीचे जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा टफ था, उनका जाना वहाँ से मुमकिन नहीं था। अब हम लोग अपनी गाड़ी और लगेज को होटल में ही छोड़कर 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद में 3 से 4 टैक्सीज चेंज करने के बाद में, टैक्सी के जहाँ पर 1000 रुपये लगते थे वहाँ पे लोग 4000 रुपये मांग रहे थे। तो ये सब चीज़ें करने के बाद में हम लोग पहुँचते हैं सुंदरनगर से हमें दिल्ली के लिए बस ईजिली मिल जाती है। चलो अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी विशाल बाढ़ क्यों आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने का कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं। नेचर से छेड़छाड़ करने की वजह से ये सब हमें भुगतना पड़ रहा है। हम ह्यूमंस के कुछ कार्यों से कहीं ना कहीं नेचर को बहुत नुकसान हुआ, जिससे नेचर पूरी तरह से अनबैलेंस हो गया, जिस वजह से ऐसे डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ग्लेशियर और ज़्यादा जल्दी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसी बारिशें देखने को मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी स्थल है जो कि एक मल्टी हजार्ड प्रोन स्टेट है। ये सेस्मिक हजार्ड जोन मैप के अनुसार 3rd और 4th जोन में आता है, जहाँ पर अत्यंत पहाड़ और कच्ची जगह है, जिस वजह से लैंडस्लाइड होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण ही ये बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और भी ऐसी कई बाढ़ पहले भी हिमाचल में आ चुकी हैं, लेकिन इतनी विशाल बाढ़ 2004 में देखने को मिली थी। इस बाढ़ ने भी अपना तांडव असीम रूप से दिखाया था, जिसमें ना जाने कितनी तबाही हुई। यह एक फ्लैश फ्लड थी जो कि डैम ब्रस्टिंग की वजह से हुई थी, जिसमें प्रचू और स्पीति जैसी जगहों के लिए काफ़ी खतरा दिखा था, जिसमें कितने लोगों की जान गई और ना जाने कितने पशु मारे गए थे। इसी तरह 2013 में भी काफ़ी भारी रेनफॉल होने के कारण काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। न जाने कितने लोग पानी में यूं ही बह गए, कितनी बिल्डिंग्स और घर तबाह हो गए। लेकिन क्या इस बाढ़ ने लोगों के दिल में इतनी दहशत बनाई कि लोग नेचर की कीमत जान सकें? लेकिन लोगों ने फिर भी नेचर को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, अतीत लौटकर वापस जरूर आता है। तो वैसे ही बाढ़ ने एक बार फिर हिमाचल में अपना रूप दिखाया, जो कि एक फ्लैश फ्लड ही है। इस फ्लैश फ्लड के चलते हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ, न जाने कितनी जगहों पर लैंडस्लाइड हो गई। बहुत से पुल टूट चुके हैं, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये बाढ़ को इतनी छोटी नहीं कि बस हिमाचल तक ही सीमित हो, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से वाटर रिलीज कर दिया गया है। दिल्ली में भी छोटे लेवल की ऐसी बाढ़ देखने को मिली है। इतनी ज्यादा बारिश होने के कारण हर जगह जल भराव हो गया। दिल्ली में हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है, चाहे वो लाल किला हो या बड़े बड़े हाईवेज। सड़कों पर अत्यंत पानी होने के कारण सभी रोडों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। जल भराव के कारण बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए। हिमाचल प्रदेश में नीचे स्थल में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ऊंची जगहों पर जाने के लिए। हिमाचल के मंडी में पूरी तरह से हर जगह पानी ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया। आशा करते हैं कि पानी का ये विकराल रूप रुक जाए और लोगों को इससे निजात मिल जाए, और जितने भी लोग हिमाचल की बाढ़ में फंस गए हैं वह सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। गवर्नमेंट भी रेस्क्यू करने में लग गई है, लेकिन प्रकृति के इस विकराल रूप को देखकर हम लोगों को संभलना होगा। नेचर के साथ में छेड़छाड़ बंद करनी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।